देखने वाले को देखें या देखने वाले के साथ हो जाएं। अब देखना कुछ नहीं है। जब आपके पास देखने को कुछ नहीं होता तो देखने वाला भी गायब हो जाता है, क्योंकि देखने की वजह से ही देखने वाला हमें प्रतीत होता है कि कोई है जो देख रहा है। अब देखने वाले को देखें, और यदि अकेला देखने वाला बचेगा तो देखने वाला भी एक दिन मिट जाएगा। आपको लगेगा वहाँ कोई नहीं है जो देख रहा है, बस देखना हो रहा है। तब आपकी ये स्थिति आएगी कि देखना हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, बस देखना हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ कोई भी कर्ता नहीं है। वो कब होगा? पहले हमें अपने होने में आना है, अपने साथ हो जाना है कि करने वाला कौन। क्रियाएं हो रही हैं लेकिन ये कौन कर रहा है? तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ। कोई तो है ना, कौन है वो? मैं हूँ। मैं हूँ में आ जाइए, मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं करने वाला, देखने वाला। अब यहाँ पे मैं हूँ के बीच में कुछ भी आपने लगाया तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। जैसे मैं अपना नाम लेंगे, यदि मैं मीरा हूँ तो मीरा क्या हो गया? बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं सुंदर हूँ, सुंदर क्या हो गया? बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं मदर हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सारा जो भी मैं हूँ के बीच में जो भी आता है वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस की चीज़ें होती हैं। इसलिए इसको हटा दीजिए, बीच की चीज़ें हटा दीजिए, केवल मैं हूँ पे रहिए। मैं हूँ। तो जब आप केवल मैं हूँ के साथ रहते हैं तो कैसा लगता है? और एक दिन ये मैं हूँ भी गिर जाता है, जब तू है ख़त्म हो जाता है। जब तू ही ख़त्म हो गया तो मैं भी ख़त्म हो जाता है। वो बहुत आगे की अवस्था है, वही रियल आत्मा की अवस्था होती है, जब ना तो मैं होता है ना तू होता है, डिफरेंसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी शुरुआत के लिए मैं हूँ पे रहिए। मैं हूँ कैसा लग रहा है? आप हर चीज़ से इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं हूँ से इनकार अभी नहीं कर सकते। आपको अपना होना पता चल रहा है, मैं हूँ, उसी के साथ रहें। उस मैं हूँ के साथ रहें। अपने होने में टिकें। संसारिक जो माया का खेल, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रियल है मेरा होना, वहाँ पे नज़र नहीं होती हमें, हमारी नज़र दूसरों पे होती है, सब लोगों पे नज़र होती है, अपने से अपने ऊपर नज़र होती ही नहीं। और ध्यान में हमें क्या करना है? सबसे नज़र हटा के अपने ही ऊपर लानी है, क्योंकि यही तो मिसिंग है हमारी लाइफ में, खुद का होना मिसिंग है। इसलिए हमें खुद पे नज़र लानी है, डायरेक्ट खुद को प्रेम करना है। अभी हमारा अटेंशन जो है दूसरों की वजह से आता है। जब बेटी सामने खड़ी होती है तो हमें लगता है मैं माँ हूँ, मैं अपना होने का पता चलता है कि हाँ मैं हूँ, मैं मदर हूँ। कोई एम्प्लॉय खड़ा होता है तो हाँ मैं टीचर हूँ, बॉस हूँ। कोई स्टूडेंट आएगा तो मैं टीचर हूँ, तो अपना होने का पता चलता है हमें, लेकिन दूसरों के माध्यम से। लेकिन ध्यान में हमें क्या करना है? माध्यम गिरा देने हैं। हमें डायरेक्ट खुद का पता चलना चाहिए, किसी के माध्यम से नहीं, अपना होने का खुद का पता चले, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है
वो गिर जाए। क्योंकि हमें हर तरह से इंडिपेंडेंट होना है, चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो। और वो तभी होगा जब हम खुद के साथ खुद के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, खुद के साथ तृप्त होंगे, खुद में सुकून में होंगे, तो ही हम दूसरों की डिपेंडेंसी छोड़ सकते हैं। प्यार देना है, लेकिन प्यार देने में कोई बंधन नहीं है, सेवा करने में कोई बंधन नहीं है, लेकिन मेरी कोई सेवा करे इसमें बंधन है, दुख है, पीड़ा है। मुझे कोई प्रेम करे इसमें दुख है, बंधन है, पीड़ा है। क्योंकि दूसरा तो दूसरा है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। जब तक दूसरों से कुछ चाहिए तब तक ही हमारा दुख जो है कभी कम नहीं होगा। और यदि हम सच में सुखी रहना चाहते हैं और निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें ये अटैचमेंट छोड़नी होगी। वो अपने आप छूटेगी। सिर्फ आपको स्वयं के साथ रहना सीखना होगा। स्वयं के साथ रहें। जितनी देर, कल जैसे हमने बात की, जितना देर हो सके आंख बंद करके रखें। आप लोग शेयर कीजिएगा कि किसी ने ये प्रैक्टिस करी या नहीं। जहाँ तक जितना हो सके आंख बंद रखें, जहाँ तक जितना हो सके मुंह को बंद रखें, अनावश्यक ना बोलें। जब तक बहुत ज़रूरी हो तो ही मुंह खोलें। कानों से उतना ही सुने जितना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए सहायक है, वो चीज़ें सुने। अनर्गल कुछ भी ना सुनते रहें, अपने अंदर कुछ भी ना भेजते रहें सुन सुनकर। तो जितना ज़रूरी उतना इंद्रियों को इन्वॉल्व करना है। और यही हमारा तपस्या है, साधना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा के लिए तप करना पड़ता है, तो हमें वाणी का तप करना है। आज मैं वाणी का तप बताती हूँ कि आपको उतना बोलना है जितना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी बोलना है बहुत प्रेम से बोलना है। किसी का दिल ना दुखे, किसी को कड़वे वचन ना बोलें, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए इंटेंशनली। अपने आप कोई दुखी हो रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझकर हमारे किसी कथनी या करनी से किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसी हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। पर बिना कारण यदि कोई हमारे से नाराज़ होता है तो तब आप उस पर ध्यान ना दें। वो उसका कर्म है, उसकी सोच है। चलिए अब हम थोड़ा हीलिंग कर लेते हैं। और जैसा सुप्रिया ने कहा कि हम ये विजुलाइज करते हैं पर ये होता नहीं है। अगर ऐसा सोच के करेंगे तब तो शायद बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें ऐसा 100% दिखना चाहिए कि वो सच में वो काले धुएं के रूप में जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नहीं जाता है, नहीं तो फिर फ़र्क कैसे पड़ता। यदि वो जाता ही नहीं है तो आप फिर ठीक कैसे होते हो, या आपको दर्द कैसे चला जाता है, या आपकी नेगेटिविटी कम कैसे हो जाती है यदि वो जा ही नहीं रहा था। तो ये सच में जाता है। सच में ही आप जब बात करते हो, उस पीड़ा, उस नेगेटिविटी को जाने के लिए बोलते हो, तो वो सच में ही जाती है। तो
फील करें अपनी पूरे शरीर को, देखें कि गोल्डन लाइट उसमें प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी है जो आपके शरीर में जाके आपकी सारे चक्रास को बैलेंस करती है। देखें, विजुलाइज करें। विजुलाइज करने की वजह से वो चीज़ शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं, वो सच में होने लगता है। जितना कोई सच्चे दिल से करता है, पूरा एग्जिस्टेंस उसकी बात को नो नहीं बोलता, उसकी बात को करने लगता है, वो होने लगता है। जिसको जितना विश्वास होगा उसको उतना ही फायदा होगा। तो देखें कि गोल्डन लाइट जो है आपके सारे चक्रास को बैलेंस कर रही है, हील कर रही है। अपनी आती जाती श्वास को भी बीच बीच में देखते रहें, यदि मन इधर उधर भाग रहा हो तो। और एक काला धुआं देखें कि उसमें सारी आपकी नेगेटिविटी, पेन, चिंता, फिक्र सब उस धुएं से निकल के बाहर जा रहा है और भस्म हो रहा है। क्योंकि आप ही ने उसे जगह दी है, आप ही ने उसे पकड़ा था, अब आप ही भेज रहे हो तो वो ज़रूर जाएगा। आप उसे बोलिए कि इस शरीर में आपकी कोई जगह नहीं है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अपनी सारी नेगेटिविटी, घृणा, शिकायतें सब भस्म कर दें, जला दें। और जहाँ कहीं पेन है तो वहाँ पे आप हाथ रब करके रखिए, खूब रब करिए हाथों को। और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाथ गर्म जब हो जाएं तो दर्द जहाँ है कहीं पे तो उसको वहाँ रखिए कप शेप में। नहीं तो उन हाथों को आप अपने चक्रास के ऊपर भी रख सकते हैं। और ऐसा करना आप लोग जारी रखें। और उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं करने की स्थिति में थोड़ी देर पड़े रहें, शवासन में लेट जाएं चाहे, या बैठे रहें। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर ये हीलिंग करने के बाद 1-2 मिनट उसके बाद छोड़ दें, सब कुछ करना भी बंद कर देंगे तो अपने आप ये हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा 10 मिनट तक। इसको होने देंगे 10 मिनट, बिना कुछ किए पड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे, वो ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। आप बस प्रसन्नता पूर्वक, सजगता पूर्वक बैठे रहें और बने रहें इसी स्थिति में। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।